हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने परावर्तन के बारे में बात कर लिया था, जो प्रकाश के परावर्तन था। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पार्ट 1 में मैंने प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझा दिया था। आज हम लोग बात करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण जो होती है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है? प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है। ये आपकी प्रकाश की किरण है। ये आपका माध्यम क्या है? पारदर्शी है। वायु भी पारदर्शी होती है। अब ये आपका कांच है, ठीक है। प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए। जो मैंने बताया था कि प्रकाश की किरण कैसी चलती है? सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अपवर्तन होने के कारण जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये आपका अभिलंब है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव एंगल। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था? जब प्रकाश की किरण थी, आपतित किरण जब टकराती थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, और जो एंगल आई था वो एंगल आर के बराबर था। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा कोण की जो गणना करते हैं विलंब से ही करते हैं। कभी भी इस कांच के सरफेस से कोण की गणना नहीं करते हैं। तो इसमें परावर्तन में क्या होता था? जो आपका ये दर्पण था, एक तरफ पॉलिश किया हुआ था, प्रकाश की किरण आपतित हो रही थी, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, तथा विलंब, तीनों क्या ही होते थे? एक ही तल में होते थे, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था। इसमें जो प्रकाश की किरण होगी यानी आपतित किरण, वो जब विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम में जाएगी, क्या करेगा? वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अभिलंब की तरफ झुक जाएगी यानी एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होंगे। कभी एंगल आर का मान ज़्यादा आएगा, कभी एंगल आर का मान कम आएगा। किसकी तुलना में? एंगल आई के तुलना में, ठीक है। तो अब जब ये होती है आपकी सघन माध्यम, सघन माध्यम में हम ऐसे डैश कर देते हैं ताकि लगे कि यह क्या है? सघन माध्यम है, ठीक है। दूसरी स्थिति तब आती है जब सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सघन माध्यम, कांच। देखिए, जब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ये आपका विलंब है। अब प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन अपवर्तन के कारण यह अभिलंब से दूर जाएगी। ये आपका एंगल आई है, ये आपका आपतित किरण है। ये आपका अपवर्तित किरण हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण।
ध्यान देंगे, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह जो है अभिलंब की तरफ झुक जाती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। वही प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी वायु में जाती हो, चाहे किसी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से क्या होती है? दूर जाती है। ये आपका अभिलंब है। जैसा कि हमने बताया कि हमेशा एंगल या कोण की गणना हम लोग अभिलंब से ही करते हैं। यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जिससे हम लोग एंगल का निर्धारण करते हैं, कब एंगल कम, कब ज़्यादा, कब बराबर बनेगा। प्रकाश परावर्तन में एंगल बराबर बनते थे, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ये एंगल कभी एंगल आई से छोटा और कभी एंगल आई से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रकाश का विरल माध्यम, सघन माध्यम का दैनिक जीवन में यूज कहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद हम समझाते हैं।